दुमका के मसलिया प्रखंड क्षेत्र के नयाडीह पंचायत अंतर्गत आमजोरिया गांव के ग्रामीणों की गर्मी के दस्तक से पहले ही कंठ सूखने लगे हैं, क्योंकि पानी पीने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल यहां विफल साबित हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुमका के मसलिया में पानी बिन तरसे लोग, आमजोरिया गांव के ग्रामीणों के सूखे हलक, गर्मी से पहले ही बूंद बूंद पानी को तरसे। ग्रामीणों को देवघर जिले में जाकर लाना पड़ता है पानी। गांव में एक सड़क तक नहीं, नारकीय जीवन जी रहे हैं ग्रामीण। हम लोग का गांव में गर्मी का सीजन आता है और आने से 10 दिन 15 दिन पहले से ही जितना भी नल है, चापाकल है, कुआं है, सब सूख जाता है। और अभी तक सरकार जो नल जल परियोजना पर जो काम कर रहा है, लाखों करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहा है, अभी तक उसका लाभ नयाडीह पंचायत के अंतर्गत आमजोरिया गांव को अभी तक नहीं मिला है। आने जाने का रास्ता ना है, कोई डिलीवरी आदमी हो तो कौन भी रास्ता गाड़ी आतो से रास्ता ना है, कितने दिक्कत पानी के दिन है। और हमने गाँव बाथरूम ना है, समय पर डॉक्टर घर पहुंचालना पड़े, समय पर डॉक्टर घर हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल पहुंचालना पड़े आदमी के, तो कितने दिक्कत की सूप डलिया हमने बने छे बांसने छे बांसो बड़ी दाम सूप डलिया के दामे ने होय छे। कोनो को पानी भेजी देतलो सामान उठाया वाला तो ले जातलो, यहाँ से बैठले बैठले तो हमने हो जातलो फायदा से ने हटिया बाजार ले गए छे, बिकाबो ने करे छे कुछ ने, फिर गोरिया रंग रोडो ने छे कहाँ काम करो मोहली सेटो ने दिए छे, ओटे दुनिया भी गेलो रे आमजोरिया में ने भेलो। कब तक कैसे जिएंगे ग्रामीण? कहाँ है जनप्रतिनिधि, कहाँ है जिला प्रशासन? लाइव 7 के लिए दुमका मसलिया से संवाददाता केशरीनाथ यादव की रिपोर्ट। इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मसलिया से हमारे सहयोगी केशरीनाथ। केशरीनाथ, आपसे सीधा सवाल यह है, गर्मी के दस्तक से पहले ही लोगों के गले सूखने लगे हैं, बर्तनों को लेकर उन्हें पानी भरने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आप वहां मौजूद हैं, क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों तक पहुंचाएं। जी आयुष, से बहुत ही दुखद बात है कि सरकार की एक जो महत्वाकांक्षी योजना चली थी और उनका लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल से जोड़ना था इसका मुख्य उद्देश्य। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए और आमजोरिया जैसे गांव की बात किया जाए तो ये निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ता है कि सरकार की योजना धरातल पर बिल्कुल विफल साबित हो रही है। इसका कारण अगर यदि कारण की बात करें तो ये जो गर्मी का जैसे सीजन आता है, गर्मी के मौसम आते ही कई ऐसे जगह हैं जो कि ड्राई जोन में बदल जाता है। कारण है कि उसका लेयर जो है, पानी का लेयर बिल्कुल जो है जमीन के अंदर चला जाता है। और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि इस बार सुखाड़ का मौसम रहा है, सुखाड़ वर्षा बहुत कम रही है। इस कारण खासकर मसलिया जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका क्षेत्र है और आमजोरिया उसमें से एक ऐसा गांव है जिसमें ड्राई जोन की स्थिति है और यहाँ पर लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं पानी के लिए। यहाँ तक बात किया जाए कि मसलिया प्रखंड जो दुमका जिला में पड़ता है और ये दुमका जिला के लोग, आमजोरिया के लोग देवघर जिला में जाकर के पानी लाकर पीते हैं। जी आयुष जी, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण जो हैं वो दूसरे जिले से पानी लाने को बेबस हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? क्या वो संज्ञान लेने जाते हैं, क्या वो मौके पर पहुंचते हैं? क्योंकि उनकी जनता जिन्होंने उनको चुनकर अपने काम के लिए उस पद पर बिठाया है, वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? उनकी ओर से कुछ भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या वो पहुंचते भी हैं? जी, पहुंचने की बात जब मैंने ग्रामीणों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि जरूर वो लोग पहुंचते हैं। वोट लेने के बाद भी वो लोग पहुंचे थे। यहाँ तक कि एक डीप बोरिंग भी कराया गया है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से, लेकिन वो ड्राई साबित हुआ, इस कारण जो है लोगों को पानी नहीं मिला। हाँ, ये बात जरूर है कि एक अगर जगह ड्राई अगर यदि हुआ है तो दूसरी जगह अगर यदि फिर बोरिंग किया जाता तो बात तो वही उठती है ना कि अगर एक जगह बोरिंग फेल हो रहा है तो क्या पल्ला झाड़ लेना चाहिए? क्या दूसरी बार कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर एक बोरिंग फेल हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है कि ग्रामीणों को प्यास लगना कम हो जाएगा, ग्रामीणों को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की जरूरत तो अब भी उतनी ही है।
इस तरह से पल्ला झाड़ने से कि एक जगह हमने बोरिंग कराया, वो बोरिंग ड्राई निकला, वो बोरिंग फेल हो गया, तो अब हम दूसरी जगह नहीं कराएंगे। क्या संबंधित विभाग के पदाधिकारी पहुंचते भी हैं? क्या इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातचीत होती है? जी, बातचीत होती है और ग्रामीण कई बार इसको व्हाट्सएप के जरिए पेयजल विभाग के कनीय अभियंता को भेजा भी गया है। और इस मामले में अगर देखा जाए जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए कि पानी का दिन जो है, गर्मी का दिन आ रहा है, पानी की दिक्कत होगी। ऐसे में जो आपने बताया कि यहाँ पर एक बोरिंग नहीं बल्कि कई बोरिंग अगर यदि किया जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ गाँव में चापाकल भी है जो बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने आज हमको बताया कि जो अब देखा कि नहीं कुछ कार्रवाई हो रही है, तो एक जमींदार सिंह का कि ग्रामीण है, वो बताए कि हम लोग खुद अपने पैसे से इसको जो ठीक कराने के लिए मिस्त्री बुलाए। ये स्थिति है और ये स्थिति को वाकिफ भी कराया गया है। ऐसी बात नहीं है कि स्वच्छता विभाग को नहीं बताया गया, यहाँ के मुखिया को नहीं बताया गया, यहाँ तक कि इस संबंधित में प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं उनको भी बताया गया है। लेकिन इस दिशा उनकी में ओर से जब उन्हें इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, आए दिन जो ग्रामीण हैं वो व्हाट्सएप पर कॉल के जरिए, लिखित आवेदन के जरिए उन्हें सूचित करते रहते हैं, तब तो भी क्या उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है? जी, अगर ये ठोस प्रक्रिया पहल होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं आती है। अगर यदि आती तो ये चापाकल जो बंद पड़े हैं वो तो बिल्कुल जो है वो चालू होता और लोगों को जो है पानी पीने के लिए दूसरे जिले पर निर्भर बिल्कुल नहीं होना पड़ता। जी आयुष जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि ग्रामीणों का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस बार फरवरी के महीने में ही पारा 30 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में यह प्रतीत हो रहा है कि इस बार की गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। लेकिन फरवरी माह में ही अगर इस तरह से पानी की किल्लत होगी तो आने वाले दिनों में आलम क्या होने वाला है ये हम सबको नजर आ रहा है। तो क्या अब भी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को जरूरत है कि मामले की संज्ञान ली जाए और गर्मी के दस्तक से पहले सारे समस्याओं को सुलझाया जाए? फिलहाल आप ये बताएं कि ग्रामीणों का अगला स्टेप क्या होने वाला है, ग्रामीणों की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाने वाली है अगर पदाधिकारियों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो? जी, ग्रामीणों से जैसे मैंने आज बात कर रही थी तो ग्रामीण बता रहे थे कि हम लोग जब वोट का समय आया, जी बिल्कुल, उस समय लोगों ने ये जनप्रतिनिधियों ने यही बात कहा कि आप लोगों की सारी समस्या का समाधान होगा। इस बार भी वही हाल हुआ कि वोट लेकर गए, जीते, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल हमारी समस्या के लिए नहीं हुई। तो एक ही इसका उपाय है और एक ही इसका हम लोग कार्रवाई करेंगे कि वोट को बहिष्कार करेंगे, तभी जो है वो अकल ठिकाने आएंगे, ऐसा ग्रामीणों का कहना था। जी, मतलब साफ तौर पर यह झलक रहा है सामने कि बस वोट के लिए मतलब है जनता से, जनता को क्या दिक्कतें हो रही हैं, जनता किस परेशानी में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अपने जिले में पानी नहीं है, कई किलोमीटर दूर चलकर, पैदल चलकर पानी लाने को बेबस हैं। और ऐसे में अगर इस तरह से महिलाएं हों या पुरुष हों पानी के लिए दर दर भटकते रहेंगे तो हमारा राज्य विकसित कैसे करेगा? कहाँ है विकास? ये साफ तौर पर सवाल उठ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केसरीनाथ। बता दें आपको कि दुमका के मसलिया प्रखंड में कई गांवों में पानी की किल्लत हो गई है। बोरिंग कराए गए, बिल्कुल फेल हो गए। हालांकि बोरिंग कराए जाने के बाद जब वो बोरिंग फेल हुआ तो सरकार की ओर से या यूं कहें जनप्रतिनिधि की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से उन्होंने ये महत्वपूर्ण नहीं समझा, ये उनका दायित्व नहीं बना कि दूसरी बार कोशिश की जाए, दूसरी बार भी बोरिंग कराई जाए। लेकिन नहीं, एक बार बोरिंग करा दी गई, अगर वो फेल हुआ तो पल्ला झाड़ लिया गया। अब ग्रामीण दूसरे जिले से पानी लाने को बेबस है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से अपने बर्तनों को सामने रखकर, पानी के बर्तनों को सामने रखकर ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण गोल बंद हुए हैं। खेतों की हालत आप देख रहे हैं, किस तरह से खेत सूखे पड़े हैं। पीने की पानी की किल्लत के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो मार्च भी नहीं आई है, अभी तो फरवरी का माह चल रहा है। ऐसे में 30 डिग्री से ऊपर का तापमान लोगों को पहले से ही परेशान किया हुआ है। पहले से ही भविष्य की चिंता सता रही है कि आने वाले 3-4 महीनों में
अगर हम बात कर लें अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीनों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस गर्मी से पहले अगर पानी की ये किल्लत है तो जो अभी की स्थिति है वो बिल्कुल चिंताजनक है। आने वाले दिनों में अगर पानी नहीं मिला तो लोग क्या करेंगे? जिन्हें उन्होंने चुनकर अपने काम के लिए भेजा था वो अब चेहरा छुपा रहे हैं, अब वो किसी से मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। उनके जनता किस स्थिति में जी रही है ये तक वो जानने नहीं पहुंच रहे हैं।